हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिली। आज आपको यहां पे हैमर भी देखने को मिला और निफ्टी 50 में आपको बुलिश पिन बार भी दिखाई दी। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर हैमर कैसे बनता है, बुलिश पिन बार किस तरीके से दिखाई देती है। निफ्टी 50 में आपको बुलिश पिन बार दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको हैमर दिखाई दे रहा है। हैमर में किस तरीके से ट्रेड करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डिस्कशन कर लेते हैं आज कौन कौन सी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। पहली अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने आपको बताया था कि जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, यानी कि 22 के डे लो का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस वाली कैंडल पे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई, सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमें सपोर्ट का कैसे पता चलेगा। अब पहला इंडिकेशन तो आपके लिए यही था, जब हैमर बन चुका है अपनी ट्रेड से निकल लो। अगर किसी ने और बेहतरीन प्रॉफिट लिया होगा तो मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ लेवल समझाए थे, अगर आपके ध्यान हो। आपको मैंने एक लेवल ये बताया था, दूसरा लेवल ये बताया था, तीसरा लेवल ये बताया था, और मार्केट ने इन्हीं लेवल्स की यहाँ पे रेस्पेक्ट की है। ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आपको यहाँ पे पहली ट्रेड बनी यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे, फिर जो ये हैमर बना, हैमर में आपकी सेकंड यहां पे बाइंग एंट्री क्रिएट हो रही थी। इसी के लो के नीचे आपको एसएल लगाना था और यहां से आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलने वाला था। टारगेट सीधा सीधा होता, या तो प्रीवियस डे लो आपका पहला टारगेट होता, अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चल रहा है तो ट्रेडिंग डे हाई आपका दूसरा टारगेट होता, और मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया। जो आपको स्विंग बताया गया था कि जब तक इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग मत करना, और मार्केट ने यहां पे भी इसकी रेस्पेक्ट की, यहां पे भी इसकी रेस्पेक्ट की, और क्लोजिंग भी आपने देखा होगा मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको यहां पे दिखा रखी है। सिचुएशन समझ में आई मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया? क्लियर क्लियर। जिन्होंने लास्ट वाले एनालिसिस को ध्यान से समझा होगा, प्रॉफिट, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बनाया होगा। आइए अब हम समझते हैं कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हैमर के बारे में नहीं जानते, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे आपको मिल जाएगी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सीधे सीधे आप कैटेगरीज में जाइएंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो वहां पे जाके आप 8th एपिसोड पे जाएंगे। इसमें आप वीडियो भी मिल जाएगी, आपको एंट्री समझना है, एंट्री कैसे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, टारगेट कहां लगाना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और वहां पे हम डिस्कशन करते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 40,146, जो कि आप देखेंगे 23 का डे हाई है, यानी कि आज का डे हाई है। इस वाले लेवल की बात करेंगे 39,900 है, जो कि हमारा 22 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्यों? इसी जोन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक लेवल है 40,000 का, आपको यहां पे लेवल दिखाई दे रहा है। मार्केट आज इसी के अराउंड घुमाए, कभी इसका ब्रेकआउट दे रहा था, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। राउंड लेवल पे हम खास नजर रखते हैं, ये भी सिचुएशन है। तो जब तक मार्केट डे हाई का ब्रेकआउट नहीं निकलता, तो तब तक हम बाइंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट फिर से कर सकता है। लेकिन जब डे हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। ठीक है। ठीक वैसे ही जब तक 39,900 से नीचे नहीं निकलता है, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगा कि मार्केट इस लेवल का, यानी कि 40,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है। सिचुएशन क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहां पे हम समझते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक स्विंग को समझो। जो 22 में ये स्विंग बना था, आज भी हमें सेम ही लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिला और कई बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो यानी कि हमें पहली बात तो समझ में आ गई कि बाइंग के लिए इस लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है। ये सिचुएशन तो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहां पे हम यही इंतजार करेंगे कि मार्केट डे क्लोज से ऊपर जाए और इस लेवल का ब्रेकआउट दे दे, यानी कि 40,146। और ये क्या है हमारा
23 का डे हाई भी है, यानी कि ये हो चुका प्रीवियस डे हाई। तो जैसे ही आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा तो यहां से आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस जो बन सकता है वो इस वाले जोन में बन सकता है, फिर इस वाले जोन में यानी कि 40,400 के अराउंड इसका भी ब्रेकआउट होता है। जो 22 का डे हाई है ये आपके लिए अगला टारगेट या रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। वहीं पे बात करें अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो हम इंतजार करेंगे 22 के डे लो के ब्रेकडाउन का, तभी हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। और सेलिंग पोजीशन में जो हमारा टारगेट रहेगा, एक तो इस वाले जोन में जो सपोर्ट रहने वाला है 39,800 वाला, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 23 का डे लो है, ये आपके लिए टारगेट हो जाएगा 39,600 के अराउंड वाला। अगर इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन देके चलता है तो आप नीचे के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सिचुएशन यहां पे समझ में आई। अभी तक हम दो सिनेरियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है। अब हम डिस्कशन करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। भाई देखो, एक चीज तो मैं आपको समझा ही चुका कि गैप अप ओपन होना हमारे लिए जरूरी है, तो इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। इसी जोन में 22 का रेजिस्टेंस भी है और 23 के भी रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ 23 का डे हाई भी है। हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है। पहली कंडीशन, अगर गैप अप ओपनिंग इसी जोन के पास ओपन हो रही है, फिर से समझो, अगर गैप अप ओपनिंग इसी जोन के पास ओपन हो रही है यानी कि जो प्रीवियस डे हाई है उसी के आसपास ओपन हो रही है, तो इस सिनेरियो में हमें दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहां पे काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि जब भी ऐसी गैप अप ओपनिंग होती थी तो मैं आपको अवॉइड कर देता था सेलिंग करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग की सलाह देता था, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि सेलिंग भी मिल जाएगी। लॉजिक समझो इसके पीछे। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई। समझ में आया? तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो यहां पे हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। भाई प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी अलग है। अब यहां पे काफी लोगों को कंफ्यूजन आएगा, मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूं। मान लो ये है हमारा प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है तो काफी लोग सोचेंगे सर हमारा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है, और आप कह रहे हैं अगर मार्केट नीचे आ गया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल गया, तो किस स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे। भाई अगर मार्केट उससे ओपन हो रहा है तो प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट भी दे चुका, क्या हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। अगर मार्केट वापस आ रहा है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे चुका, क्या हम इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। सिचुएशन समझ लो दोस्तों, स्ट्रेटेजी एक्टिवेट तब होती है जब कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर हो जाती है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है, नजदीकी ओपन हो रही है, प्रीवियस डे हाई के नजदीकी अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, अगर यहां से मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिला, हैमर नजर आ गया या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ गई या फिर नॉर्मल कैंडल भी, ग्रीन कैंडल भी नजर आ गई और मार्केट उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चल गया नेक्स्ट कैंडल में, यानी कि 5 मिनट की पहली कैंडल क्लोज होगी ग्रीन में, फिर इसका ब्रेकआउट देते हुए चल दिया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी। फिर से समझो, पहली मार्केट उससे ऊपर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल आई और मार्केट उसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चल गया, तो हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी। मगर यहां पे मैं 3 केस समझाऊंगा। मैं पहला केस, पहली ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चल गया। अब मान लो पहली ग्रीन कैंडल बनी, क्लोजिंग होगी, लेकिन अगली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन देके इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे आपकी ये वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। तीसरा केस समझो, अगर मार्केट ना तो यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मार्केट ऊपर ओपन हुआ प्रीवियस डे हाई से, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते रेड हो गई और उसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तब भी यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी
एक्टिवेट होगी। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं हर चीज को सिंपल तरीके से आपको पूरी समझाने की कोशिश करता हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा करो। कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना होता है। आप जानते हैं इस बात को। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होती है तो हम उसे वीडियो में डिस्कस जरूर करते हैं। तो पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। तो यहां पे मैं आपको क्या कह रहा था, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास ही ओपन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला, तो यहां पे हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट रहेगा 40,000 ही रहेगा, क्योंकि एक ये राउंड लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमारा ये 22 का डे लो यानी कि 39,900 रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो ये जो सपोर्ट जोन बना है इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो 23 का डे लो। सिचुएशन समझ में आ गई? अब मान लो गैप अप ओपनिंग हमारी दूर हो रही है कहीं, यानी कि प्रीवियस डे हाई से काफी दूर है, तो यहां पे हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे, एकदम अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ लेंगे और टारगेट हो जाएगा 23 का जो डे हाई है, जो कि 40,146 है। रीजन, एक तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तब इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, पहली अगर रेड कैंडल बनी और पहली रेड कैंडल से नीचे मार्केट चलता है तो मार्केट हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन क्लियर होगी? अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। बहुत सिचुएशन पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 39,900, यानी कि मोटा मोटा 22 का डे लो। ठीक है, अगर मार्केट इसी के पास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ग्रीन कैंडल दिखाई दी तो बाइंग गलती से भी मत कर देना, क्योंकि बाइंग करने से पहले आप देखेंगे 40,000 तो एक रेजिस्टेंस ही होगा। इसका ब्रेकआउट मिलते ही नजदीकी रेजिस्टेंस है हमारा डे हाई वाला, तो यानी कि बाइंग तो हमें डे हाई के ब्रेकआउट पे करनी है। लेकिन अगर यहां से बियरिश कैंडल दिखाई दी हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा जो राउंड लेवल है 40,000 इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा ये 39,800। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 23 का डे लो आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग काफी दूर मिलती है तो यहां पे हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई? लेकिन अगर यहां पे हमें हैमर नजर आ गया या बुलिश पिन बार कैंडल नजर आ गई तो हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और पहला टारगेट हमारा यही हो जाएगा 39,800। इसका ब्रेकआउट मिला तो 39,900 या फिर 22 का डे लो, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला तो 40,000, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो जो डे हाई है 40,146। सिचुएशन समझ में आ गई? चार सिनेरियो हम डिस्कस किए। फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। और पांचवा डिस्कशन, साइडवेज मार्केट को हमें छेड़ना नहीं होता है, साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना होता है। तो यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी, पूरी पिक्चर समझ में आ गई किस तरीके से आपको काम करना है। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे समझते हैं, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,382 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,527 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,770 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,901 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,750 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,507 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक टारगेट में रखता हूँ 5,000 लाइक। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।